हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबों का अभी के लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, बात करते हैं झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति 26,001 के बारे में। यहाँ देख लीजिए, हो विषय की परीक्षा मामले में कमेटी बनाने का आदेश दिया गया है। यहाँ हाईकोर्ट ने कहा है कि एक्सपर्ट कमेटी बनाकर याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर जांच करें और आयोग फैसला ले। तो अभी इससे पहले आप देखे होंगे कि पंच परगनिया और कुरमाली और उर्दू, ये 3 भाषा का आपका क्या है, परीक्षा रद्द हो चुका है। किस लिए रद्द हुआ कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए थे। उनका जो कठिनाई का स्तर था 1 to 5 का होना चाहिए था, जो कि 6 to 8 का बनाया गया था। तो उस पर कोर्ट ने उन परीक्षाओं को रद्द कर दिया। अब इसके बाद देखिए, हो विषय जो है उसको लेकर के कोर्ट में केस किया गया है और हाई कोर्ट ने कहा है कि एक्सपर्ट से कमेटी बनाकर याचिकाकर्ता जो बिंदु उठाया गया है उसके बारे में आयोग फैसला ले। अब फैसला में तो यही हो सकता है कि फिर से उसको रद्द करना पड़ेगा और उसके बाद एग्ज़ाम लेना होगा। अब देखते हैं कि जेएसएससी इस पर क्या अपना एक्शन लेती है, निर्णय लेती है। आइए जानते हैं विस्तार से। यहाँ देख सकते हैं, हो विषय की परीक्षा मामले में कमेटी बनाने का आदेश। ये सहायक आचार्य परीक्षा के बारे में बात हो रही है। देखिए, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में हो विषय के पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न पूछने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई किया। इस दौरान अदालत ने प्रार्थी व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी का पक्ष सुना। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जेएसएससी एक्सपर्ट कमेटी बनाकर मामले की जांच कराएं तथा उसकी रिपोर्ट के आलोक में हो विषय की परीक्षा के मामले में निर्णय लें। अदालत ने उक्त निर्देश देते हुए याचिका को निष्पादित किया। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में हो विषय की परीक्षा 2 पालियां में ली गई थी। कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित हो विषय की परीक्षा में कक्षा 6 से 8 के प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ देखिए, बोला जा रहा है कि 1 से 5 के लिए जो हो विषय की परीक्षा हुई थी उसका कठिनाई स्तर जो था वो कक्षा 6 से 8 के प्रश्न पूछे गए थे। लगभग 75% प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर के थे। जेएसएससी ने कुरमाली, पंच परगनिया व उर्दू विषय की परीक्षा पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न पूछने के आधार पर रद्द कर दिया गया है। ये देखिए, जो प्रार्थी था वो बोले कि उर्दू विषय, कुरमाली, पंच परगनिया का जो परीक्षा का स्तर, कठिनाई का स्तर जो था और आउट ऑफ सिलेबस था, उसके आधार पर रद्द कर दिया गया है। तो अधिवक्ता श्री वत्स ने हो विषय की परीक्षा भी रद्द करने का आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी महेंद्र लुगाई व अन्य की ओर से याचिका दायर की गई थी। तो यही मामला है। अब देखिए, उधर आपका 3 विषय का जो परीक्षा है वो रद्द कर दिया गया है। अब हो विषय पे अब जांच कमेटी बनाने के लिए जेएसएससी पर ही छोड़ दिया गया है। वो क्या निर्णय लेती है उसके बाद ही स्पष्ट पता चल पाएगा। अभी ये नहीं है कि ये परीक्षा रद्द हो गई है। अब यहाँ जिसको जो मन हो रहा है वो जा कर के एक केस हाईकोर्ट में कर दे रहा है। अब इसी में से आप हो विषय के कुछ अभ्यर्थियों से आप पूछिएगा तो कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, परीक्षा का जो प्रश्न था वो अच्छा था, और कुछ लोग बोलेंगे कि सिलेबस से बाहर था। यही कारण है कि यह नियुक्ति नहीं हो पा रही है। बार बार सरकार को दोष दे रहे हैं कि नियुक्ति जल्दी नहीं हो रही, लेकिन इसमें उससे ज़्यादा दिक्कत खुद अभ्यर्थी ही कर रहे हैं जो केस कर रहे हैं। जिस समय 2016 में टेट परीक्षा आयोजन हुआ था, उसके बाद आप देखिएगा कि नियुक्ति को लेकर के कई ग्रुप बन गया था। कुछ लोग चाहते थे कि सीधा नियुक्ति हो, और क्योंकि उनका एकेडमिक रिजल्ट अच्छा था। पहले वाला जो नियुक्ति प्रक्रिया था 2016 वाला, उसमें एकेडमिक में जो नंबर होता था उसको जोड़ करके मेधा सूची बनाया जाता था। और कुछ लोग चाहते थे, जिनका एकेडमिक नंबर कम था, तो वो चाहते थे कि नहीं, टेट के बाद एक और परीक्षा हो, उसके बाद ये नियुक्ति प्रक्रिया हो। तो इसी में सरकार कंफ्यूज होता रहा और नियम बनता रहा। ऐसा नहीं है कि सरकार ही इसमें सबसे बड़ा दुश्वार है, इसमें खुद अभ्यर्थी भी दुश्वार हैं जो हमेशा नियम को चेंज कराते रहे। और आप देख ही रहे हैं कि इधर परिमल जी एवं उनकी टीम जो है वो साथ मिलकर काम कर रहे हैं जेटेट की कैसे नियुक्ति जल्द से जल्द हो और सभी लोगों को सफलता कैसे मिले। तो इसके लिए किसी के बहकावे में ना आए, सभी संगठित रहें,
तब जाकर ये नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द हो पाएगी। अब यहाँ पे सभी लोगों को यही करना है कि कक्षा 6 से 8 में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय का परिणाम को जल्द से जल्द जारी करवाना है, जिससे बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाए। और बहाली प्रक्रिया शुरू होगी तो सबको नियुक्ति पत्र भी जल्द ही मिलेगा। और यहाँ आप देख भी रहे हैं कि परिमल जी एवं उनकी टीम जो है वो हमेशा संबंधित विधायक, मंत्री, सरकार एवं आयोग से लगातार मिल रहे हैं कि कैसे जल्द से जल्द ये नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो। तो मैं एक बात अंत में यही बोलना चाहूँगा कि कृपया जेटेट पास जितने भी साथी हैं धैर्य के साथ अपनी एकता को बनाए रखें, ताकि आपकी नियुक्ति प्रक्रिया जल्द हो। और ये आशा भी है कि ये नियुक्ति प्रक्रिया जल्द होगी, धैर्य बनाए रखिए। तो दोस्तों ये था अभी का अपडेट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।